मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, आपको याद होगा। मैंने टेलीग्राफ यूके अखबार को उद्धृत किया था और उस अखबार ने पूरे स्रोत के साथ यह बात कही थी। यानी जब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की संयुक्त राष्ट्र महासभा में जा रहे थे, वहां जाने के बाद उन्होंने ट्रंप से मुलाकात की और फिर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से टॉम हॉक्स मिसाइल यानी लगभग 2500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली लंबी दूरी की मिसाइल और अन्य लंबी दूरी की मिसाइलों की भी मांग की। फिर टेलीग्राफ ने इसे उद्धृत किया। मैंने इसके बारे में एक वीडियो भी बनाया था जिसके बारे में अखबार ने कहा था, और इस वीडियो का मुख्य विषय यह है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका का एक विश्व स्तर पर जाना माना अखबार है। उन्होंने इन सब का हवाला दिया और एक सटीक रिपोर्ट तैयार की। हालांकि उन्हें यकीन है वे मुझे व्यक्तिगत रूप से उद्धृत नहीं करते, लेकिन हुआ यह है कि यूक्रेन लंबे समय से रूस के खिलाफ रक्षात्मक रुख अपना रहा है। अब वे आक्रामक रुख अपना रहे हैं। इसी के तहत ट्रंप ज़ेलेंस्की से कह रहे हैं कि आपकी जगह कब्जा कर ली जाए। अगर आप डोनबास क्षेत्र पर कब्जा कर सकते हैं तो रूस के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लीजिए। फिर उसी के तहत वे आक्रामक रुख अपनाएंगे। उस अखबार की रिपोर्ट कहती है कि यूक्रेन में रूस को कहां निशाना बनाना चाहिए। हालांकि आक्रामक होना जरूरी है। रूसी अर्थव्यवस्था, उनकी रिफाइनरियां, तेल पाइपलाइनें, बंदरगाह, बिजली और विद्युत उत्पादन करने वाले बड़े संयंत्र, और फिर इन सब पर हमला करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों और खुफिया जानकारी पर हमला किया जाना चाहिए। यह कहा किया जाना चाहिए। अमेरिका यह सब करने जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नाटो देशों को भी इसका पालन करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। अमेरिका जो कर रहा है, नाटो देशों को भी उसका पालन करना चाहिए और यूक्रेन की मदद करनी चाहिए। इस युद्ध को जल्दी रोका जा सकता है। यानी अगर अर्थव्यवस्था उनका व्यवसाय है और यह तेल उनका मुख्य व्यवसाय है, अगर वे इसे बाधित करते हैं तो वे युद्ध जीत सकते हैं, यानी यूक्रेन युद्ध जीत सकते हैं। रिपोर्ट यही कहती है। इसके साथ ही युद्ध हो या ना हो, लोग मर रहे हैं, यानी मुख्य मुद्दा यह है कि युद्ध रुकना चाहिए, जैसा कि सबकी इच्छा है। मेरी इच्छा यह है कि यहां आए भारत का इस पर क्या प्रभाव पड़ा है, यही महत्व है। भारत का 37 से 40% कच्चा तेल रूस से खरीदा जाता है। नंबर 1, यानी अब हम न केवल इसका निर्यात कर रहे हैं, बल्कि यूरोपीय देशों और भारत से अमेरिकी खतरे भी हैं। कई देशों ने रूस यानी भारत से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया है क्योंकि उन्हें प्रतिबंध लगने का डर है। यानी अब रूस से लाए गए कच्चे तेल का एक बड़ा प्रतिशत भारत में खपत होता है। समझ लीजिए कि जब यह खपत होगी तो हम मध्य पूर्व, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देशों से कम कच्चा तेल खरीदेंगे और हमें यह बहुत सस्ते दामों पर मिलता है। इसे यूएई दिरहम में बदला जा रहा है, भारतीय मुद्रा में नहीं, डॉलर में नहीं। इसीलिए भारत हमारे और रूस के साथ यूएई दिरहम में तेल का व्यापार करता है। अगला बिंदु यह है कि इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका निश्चित रूप से इस पाइपलाइन, बंदरगाह और बिजली घर पर असर पड़ेगा। अगर वहां के तेल ब्लॉकों पर इस लंबी दूरी की मिसाइल, जो एक क्रूज मिसाइल है, से हमला होता है तो इसका पता लगाना संभव नहीं है। रूस की वायु रक्षा प्रणाली, जैसा कि यहां लोग कहते हैं, कई देशों की रक्षा प्रणाली है। विशेषज्ञ साप्ताहिकों को पढ़ने के बाद इसकी सटीकता बहुत कम है, या रूस के कई शहरों में उनके द्वारा बनाया गया उत्पाद कैसे विफल हो रहा है। इसका असर भारत पर भी पड़ने की संभावना है, क्योंकि अगर वहां कच्चे तेल की कमी होगी, यह निश्चित है कि इसका असर चीन और भारत पर पड़ेगा। लेकिन वे चीन को इसकी आपूर्ति जारी रखेंगे क्योंकि चीन इसका बड़ा खरीदार है। वे किसी न किसी तरह चीन को इसकी आपूर्ति करेंगे, लेकिन भारत आने वाले कच्चे तेल की मात्रा में भारी कमी है। कभी कभी यह रुक भी जाता है क्योंकि उनकी बिजली, पाइपलाइन, अन्य घटनाएं, बंदरगाह आदि प्रभावित होते हैं। अगर कोई बड़ी घटना घटती है तो स्वाभाविक रूप से भारत आने वाला तेल कम हो जाएगा। भारत अचानक बाजार से खरीदारी करने जाएगा। जब वे ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो कच्चे तेल की कीमत अचानक बढ़ जाएगी और भारत में कमी की संभावना है। हम इसका अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि इस तरह यूक्रेन और रूस उनकी अर्थव्यवस्था और उनकी तेल सुविधाओं, साथ ही पाइपलाइनों, रिफाइनरियों और बिजली घरों पर हमला करेंगे। स्वाभाविक रूप से वे बुनियादी ढांचे, तेल ढांचे पर हमला करेंगे। तो आप पहले से ही जानते हैं कि जब रूस ने यूक्रेन से कई ड्रोनों के साथ
वहां की रिफाइनरी पर हमला किया तो उन्हें इसे नहीं देना चाहिए था। उन्होंने डीजल रोक दिया क्योंकि वे इसे नहीं दे सकते क्योंकि रिफाइनरी काम नहीं कर रही है। अगर एक और हमला बहुत अंदर तक हुआ तो रूस अंदर जाकर आक्रामक हो सकता है। अगर यह निश्चित भी हो तो रूस पर हमला होगा। तो रूस अपनी रक्षा कैसे करेगा और यूक्रेन पर हमला कैसे करेगा? इन नाटो देशों ने कहा है कि जब ऐसा कोई हमला होगा तो नाटो देश अपने विमानों से उसका प्रतिरोध करेंगे क्योंकि रूस अंदर जाकर हमला नहीं कर रहा है। आप पढ़ेंगे कि भेजे जा रहे कई मिसाइल और ड्रोन इन यूरोपीय देशों और नाटो देशों में गिरे हैं। मीडिया और उसकी पार्टियां पोलैंड और डेनमार्क में एक साथ आएंगी। इसलिए जब हम उस स्थिति में जाएंगे, अगर रूस इन लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करता है, तो मेरा अनुमान है कि भारत थोड़ा अलग होगा क्योंकि यह इस कच्चा तेल को पाने के लिए पर्याप्त है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा सबसे बड़ी बात है और इसीलिए हम रूसी कच्चा तेल की बात कर रहे हैं। एक निर्णय आज समझने वाली पहली बात यह है, यानी कल जब आप यह वीडियो देखेंगे तो रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि मोदी और अमेरिका और रूस के बीच संबंधों में कोई समस्या नहीं आई है। किसी भी कारण से अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि रूसी कच्चे तेल को रोकना पड़ी, तो यह वैश्विक राजनीति का हिस्सा है, लेकिन इसे रोका नहीं जाएगा। रूस का यह मानना है कि उसने इस तरह का बयान दिया है, जिसका मतलब है कि भू राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था व तेल व्यापार में इसकी कीमत भी बढ़ेगी। इसमें बड़ा बदलाव आने की संभावना है। इसी तरह जब कोई मुद्दा इस तरह बढ़ता है, जब रूस के अंदरूनी सूत्र उनके संयंत्रों पर हमला करते हैं, तो भारत में भी कमी होने की संभावना है क्योंकि वहां भी कमी होगी या इसी तरह वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में बड़ी वृद्धि होगी। हम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि भारत भी इससे प्रभावित होगा।